मेरी एक प्रार्थना है आपसे, नाम कभी भी बच्चों का रखिए तो भगवान के नाम पे रखिए। किसके नाम पर? भगवान के नाम। तो आजकल तो जो नाम की दुर्गति हुई है ना, भगवान मालिक है साहब। हम लोग सुनते हैं, हंसी भी आती है, ऐसा ऐसा नाम लेने में ही पीड़ा है। जियान आप हम सब नाम है, जियान, पियान, इयान। जियान नाम रखा है तो जियाने को दी पूरा। नाम भगवान का रखिए। क्यों? जैसा नाम होता है वैसा प्रभाव जीवन में अवतरित होता है। कई बार तो लोग नाम कुछ भी रखिए, लोग गांव के लोग एक आपन नाम बना देते हैं। एक गांव में मैं गया तो बोला जज साहब को बुलाई, जज साहब को। तो उससे जज साहब है, जज साहब आ रहे, जज साहब आ रहे। तो उससे जज साहब आ रहे होंगे, हमने कुर्सी रखवा के रखा। वो जज साहब आए, लो फटहा लुंगी पहन के, गमछी पहन के और तौलिया कान्हे पर लपेट ले। बोले जज साहब तो हम ही जज साहब है। बोले आप जज साहब? बोले जज की तैयारी कर रहे थे, नहीं हो पाया, भैंस चराते हैं। लेकिन गांव के लोग हमको जजे साहब कहते हैं। एक थे आदमी के पूरा गांव मूर्ख चंद कहे। क्या कहे? मूर्ख चंद। बोलिए, एकदम परेशान हो गया था। पूरा गांव में जहां जाए सब बोले मूर्ख चंद आ गए, मूर्ख चंद आ गए। बोला नहीं नहीं, ये गांव रहने लायक नहीं है, मैं दूसरे गांव जाके रहूंगा। घर छोड़ के चल दिया। चलते चलते गांव के बाहर गया, तब तक प्यास लगी थी। तो वो नल जानते न, घुमा करके पानी जैसे गिरता है, टोटी उसके ऊपर घुमाया जाता है तो नीचे पानी गिरता है। एक बिटिया पानी पी रही थी, उसको चालू करके ये पीछे जाके खड़े हो गए। बिटिया सोची इनको ही पानी पीना है तो बंद नहीं की, खुला छोड़ दी। ये जाके पानी पिए। अब इनको समझ में नहीं आया इसको कैसे बंद किया जाए, तो नल से बोले बंद हो जाओ। मैं पानी पी लिया, बंद हो जाओ। अब बेचारा बोले जा रहा बंद हो जाओ, काहे नहीं बंद हो रहा है, बंद हो जाओ। अब बिटिया देख रही है तो बिटिया आकर बोली मूर्ख चंद कहां से आए हैं आप? वो बोली मैं पता बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ तुमको मेरा नाम कैसे पता चला? इसी नाम के कारण मैं अपना गांव छोड़ के आया। मैं अपने बारे में बताऊं, लेकिन मैं मूर्ख चंद नहीं हूं। हाँ, अभी मैं फंसा था अमेरिका में, एक घर में मैं रुका था 5-6 दिनों के लिए। तो वहां चाचा जी, वहां का घर का सब लाइट मुंह से चलता था, स्विच ऑफ नहीं था भैया। हाँ, बोलने से चालू होता था, बोलने से बंद। वो बोलना पड़ता था एलेक्सा लाइट्स ऑन तो लाइट जल जाए, एलेक्सा लाइट ऑफ तो बंद हो जाए। तीसरे दिन हम एलेक्सा भूल गए। अब हम रात को सोने गए तो बोले सीरी लाइट ऑफ। अब वो बंदे ना हो, मैं बोलूं सीरी लाइट ऑफ और बंदे ना हो। अब हम सोचे आवाज खराब हो गया है का हमार, तो हम कई तरह से आवाज बना के सीरी लाइट ऑफ, सीरी लाइट ऑफ, मोटे आवाज में, पतले आवाज में, एकदम मन करे कि कपार फोड़ ले आप। अब वो लाइटें बंद ना हो। अब मैं करीबन 1.5 घंटा सीरी लाइट ऑफ करता रहा। अब उसके बाद हार थक के मैं बैठ गया। बोले हे प्रभु कहाँ फंसा हूं मैं। अच्छा, घर के लोगों को न जगाऊं, बच्चे थके हारे दिन भर लगे रहते हैं काम में, रात को क्यों डिस्टर्ब करूं। हमने चलो हरी इच्छा। मैं उसी तरह लेट गया। थोड़ी देर बाद आया, अरे वो तो एलेक्सा बोलने से बंद होता है। तब बोला एलेक्सा लाइट ऑफ, तब बंद हो गया। नाम बहुत विचार करके रखिए। गुरुदेव भगवान को बुलाया श्री चक्रवर्ती जी ने, पूजन किया और पूजन कर कर कहा गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुणी राखा। गुरुदेव आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से अपने मन में विचार करके रखा हुआ है, कृपा करके एक एक नाम मुझे बता दीजिए। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती जी से कहा राजन इनके अनेक नाम हैं, आप पूछ रहे हैं तो उन अनेक नामों में से मैं आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले श्री
चक्रवर्ती जी की गोद में श्री रघुनाथ जी राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आपके ज्येष्ठ पुत्र ये जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या हैं? आनंद के समुद्र। बोलिए आनंद के समुद्र हैं। राम जी की शरण में रहिएगा तो जीवन भर आनंद ही आनंद बना रहेगा। गुरुदेव ने कहा महाराज ये आनंद के समुद्र हैं, पूरी सृष्टि की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं, ये सुख के धाम हैं और महाराज आपके राम ही जगत को विश्राम देंगे। राम जी जगत को क्या देंगे? विश्राम। बोलिए विश्राम। विश्राम समझ रहे हैं? आराम विश्राम नहीं है। आराम दोपहर में भोजन करके जो पावर नैप लेते हैं 1 घंटा, वो आराम है, विश्राम नहीं है। विश्राम क्या है? घर परिवार के लोगों का विष पीने के बाद भी जिसके मुख से राम राम निकल रहा है वो विश्राम प्राप्त कर चुका है। आप समझ रहे हैं? शंकर भगवान को देवताओं ने विष पिला दिया ले जाकर। कितने चालू देवता कटोरा लेकर गए जहर का, तो शंकर भगवान पूछे का लाए हैं आप लोग? ये नहीं बोले जहर लाए हैं, बोले प्रभु समुद्र मंथन से पहला फल निकला है, तो हम लोग सोचे पहला फल घर के बुजुर्ग को देना चाहिए। बाबा तो जान ही रहे हैं, अमृत निकलता तो बुजुर्ग की याद न आती। बाबा पी गए, फिर मंथन हुआ, अमृत निकला, बंटवारा हुआ। कई दिनों बाद देवताओं को याद आई कि हम लोग तो जहर पिला कर आ गए, बाबा को चला जाए। आकर देखे तो बाबा आनंद में राम राम धुन में लगे हैं। देवताओं ने कहा प्रभु हम लोग विष पिला दिए थे, आपको कुछ तकलीफ नहीं हुआ? शंकर जी बोले उसी विष से तो आनंद मिला है। पूछे कैसे? बाबा बोले मैं पहले से राम जी को लेकर के बैठा हुआ था और आप लोग विष लेकर के आ गए। विष जब भीतर गया मेरे तो राम जी से मिल गया, और ये विष और राम मिल करके शंकर को विश्राम प्रदान करा दिए हैं। मैं परमानंद में पहुंच गया हूं। ये विश्राम है। अपने लोगों की कड़वी बात रूपी विष को कान से पीने के बाद भी उनके लिए यदि हमारे मुख से राम राम निकल रहा है तो ये विश्राम है, और बिना राम जी की कृपा के विश्राम मिलने वाला नहीं है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं अरे तेरी बानी जई है राम गुण गाए से, तेरी बानी जई है राम गुण गाए से, तेरी बानी जई है राम गुण गाए से, तेरी बनी जई है राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए, तेरी बन जई है
बालिक की बन गई सुग्रीव की बन गए, बालिक की बन गई सुग्रीव की बन गई, बालिक की बन गई सुग्रीव की बन गए, बालिक की बन गई सुग्रीव की बन गई, और हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई, सिया सुधि लाए से तेरी बन गई है, राम गुन गाए से तेरी बन गई है, राम गुन गाए से, गज की बन गई ग्राहक की बन गए, गज की बन गई और ग्राहक की बन गई, गज की बन गई और ग्राहक की बन गई, गज की बन गई और ग्राहक की बन और गई, केवट की बन गई, केवट की बन गई, नाव पर चढ़ाए तेरी बन गई है, राम गुन गाए से तेरी बन गई है, राम गुन गाए से तेरे बन गई है, राम गुन गाए से तेरी बन गई है, राम गुन गाए से। गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम राम होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ये दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? भरण पोषण समझते हैं? भरण पोषण मने सीपी भैया, भरण पोषण मने हाँ भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे, हाँ पेट ओट भरेंगे। तो भरत जी सबको भोजन कराते हैं का? देखिए नाम में ही अर्थ है भरत, जिसकी शरण में जाने के बाद हम भरी जाएं अथवा जो हमको भर देता है उसका नाम है भरत। तो भरत जी हमारे में का भर देंगे जो उनमें भरा होगा। ये गिलास देख रहे हैं ना, इसमें पानी है। इस गिलास के नीचे यदि कटोरी लगाएंगे तो कटोरी में क्या भरेगा? बोलिए आम का रस, हा? पानी भरेगा ना, जो इसमें होगा वही भरेगा। भरत जी के भीतर राम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। क्या भरा है? राम प्रेम रूपी अमृत। साधु महात्मा तो कहते हैं राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लिया है। अर्थात जो भी भरत जी के शरण में जाता है, भरत जी उस जीव की आत्मा को राम प्रेम से लबालब भर देते हैं। इसलिए उनका नाम कहा, आज से इनका नाम भरत होगा। अब भरत जी के बाद मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न लाल बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके छोटे पुत्र, इनका स्मरण मात्र कर लेने से जीव के सभी शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न जी का नाम लेने से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये कैसे संभव है? देखिए हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं 6 विकार: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। ये जो 6 विकार है ये सबके भीतर है। जो भी कही रहा है कि हमारे भीतर कोई विकार नहीं, वो झूठ बोल रहा है। 2 बार मुहुआ चिढ़ा कर देखिए, तुरंत पिन पिन आ जाएंगे, है? हाँ, किसी में क्रोध अधिक है, किसी में काम अधिक है, किसी में लोभ अधिक है। हम कथा बाँच रहे हैं, हमारे भीतर भी सब विकार है। हम कभी नहीं कहते काम छोड़िए, काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए। जब हमारे नहीं छूट पाया है तो आपका कैसे बोले छोड़ दीजिए? ये छूटने वाला नहीं है। ये विकार को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? शत्रुघ्न भैया के नाम को लेकर के।
क्यों? जब हम, कल आपसे मैंने निवेदन किया, जब हम किसी का नाम याद करते हैं तो उसका चरित्र याद आता है। शत्रुघ्न भैया भगवान के दास नहीं है, शत्रुघ्न जी भगवान के दास है। भगवान के दास है भरतलाल जी, अब भरतलाल जी के दास है शत्रुघ्न लाल जी। सूर सुशील भरत अनुगामी, उनका परिचय दिया गया। और मैं आपसे निवेदन करूं, सेवक तो बना जा सकता है, दास बड़ा कठिन है बनना। राम जी कहते हैं सब अपने सेवक को प्रेम करते हैं, परंतु मोरे अधिक दास पर प्रीति। राम जी कहते हैं सब सेवक को प्रेम करते हैं, लेकिन मैं अपने दास को अधिक प्रेम करता हूं। किसको प्रेम करता हूं? एक दिन मैं महाराज जी से पूछा, सरकार सेवक और दास में अंतर क्या है? आप समझ रहे हैं? सेवक और दास में अंतर क्या है? बड़ा सूक्ष्म अंतर है। सेवक सेवा तो करता है, लेकिन स्वामी की सेवा करने के साथ साथ सेवक अपना भी अस्तित्व बना के रखता है। मैं उदाहरण देता हूं, गुरु जी के साथ चेला आया घर में, विनोद भैया के घर में रहने। विनोद भैया कहेंगे ये गुरु जी का कमरा है, वो गुरु जी का सामान ले जाके कमरे में रखेगा, बाहर निकल कर विनोद जी से पूछेगा हम अपन सूटकेस कहाँ रखे। ये सेवक है। क्यों? वो गुरु से अलग अपना एक अस्तित्व बना के रखा हुआ है कि हम अपन कहाँ रखेंगे। और जो दास होगा वो पूछेगा नहीं, वो अपने गुरु तत्व में ही विलीन रहेगा, जहां गुरु की आज्ञा होगी वहां पड़ जाएंगे। ये दासत्व है। और याद रखिएगा, जब हम दासत्व में पहुंच जाएंगे, भगवान के दास बन जाएंगे, तो हम जिस प्रकार जन्मतुआ समझते हैं, जन्मतुआ हमारे यहां कहते हैं जो लड़का तुरंत जन्म लिया रहता है उसको जन्मतुआ कहते हैं। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपने मां पर निर्भर होकर आनंद में रहता है, यदि हम दास हो जाएंगे तो हम भगवान पर निर्भर होकर आनंद में आ जाएंगे। छोटे बच्चे को भिलाई से रायपुर यदि जाना हो तो मां से नहीं कहेगा कि हमारा पाउडर रख लेना, मां अपना भले भूल जाए उसका ले लेती है। उसी प्रकार जो भगवान का दास हो जाता है, भगवान उसकी पूरी व्यवस्था करते रहते हैं, वो आनंद में बना रहता है। और जब भगवान व्यवस्था करने लगते हैं तो हमारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। मोह पहले समाप्त होता है, मोह के कारण कामनाएं जन्म लेती हैं। कामना पूरी हो जाए तो लोभ जन्म लेगा, कामना पूरी नहीं भई तो क्रोध जन्म लेगा, और हमारे जैसा दूसरे का हो जाए तो ईर्ष्या जन्म लेगा। ये सब इंटरकनेक्टेड है विथ ईच अदर। एक आदमी हमसे बोला, महाराज हमसे बढ़िया किसी का हो जाए हमको बर्दाश्त नहीं होता। हमसे बोला, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हाँ। बहुत निकट के आदमी ने कहा ये बात कि हमसे अच्छा किसी का हो जाए महाराज हमको बर्दाश्त नहीं होता। ये ईर्ष्या है। शत्रुघ्न भैया का नाम लीजिए, ये जीवन के विकार धीरे धीरे समाप्त होते रहेंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा जो शत्रुओं का नाश कर दे उनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण भैया विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा महाराज ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय है, राम प्रिय। ये शेष अवतार है महाराज, आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा ने जय जयकार किया। गुरुदेव ने नामकरण करने के बाद कहा महाराज आपकी चारों पुत्र
चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं, सारांश हैं। ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। ये मुनियों के धन है। इसीलिए देखिए मुनि महात्मा दिन रात राम 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 जपते रहते हैं, वो भी जमा कर रहे हैं काउंट में। हम और आप ऐसे ही से जपते हैं और महात्मा लोग ऐसे ही से जपते हैं। ये मुनियों के धन है। मुनि धन जन सरवस शिव प्राणा। राम जी मुनियों के क्या है? अभी बताया हूं क्या है। धन संपत्ति। भक्तों के क्या है? सर्वस्व। इसलिए हम और आप नित्य ठाकुर जी के सामने कहते हैं हाथ जोड़कर, प्रभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वम, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। मम देव देव। भक्तों के क्या है? सर्वस्व। मुनियों के क्या है? धन। भक्तों के सर्वस्व। शंकर जी के प्राण तत्व है, शिव प्राणा। महाराज ये तीनों आपके बच्चों की बाल लीला में आनंद की प्राप्ति करेंगे।